गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 28 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 28 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? बैसाख मास। क्या है? बैसाख मास। तिथि क्या है? शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि। क्या है? शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि। बार क्या है? मंगलवार। क्या है? मंगलवार। विक्रम संवत 2083। क्या है? विक्रम संवत 2083। शक संवत 1948। क्या है? शक संवत 1948। चलिए अब हम अगला टॉपिक, करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? भारत के प्रमुख दर्रे। तो यह दर्रे राज्य केंद्र शासित प्रदेश। तो काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगला दर्रा है जोजिला दर्रा। क्या है? जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में है। कहाँ है जोजिला दर्रा? लद्दाख में है। अगला दर्रा है पीर पंजाल दर्रा। क्या है अगला? पीर पंजाल दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगला है बनिहाल दर्रा। क्या है? बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगला है बुर्जिल दर्रा। क्या है अगला? बुर्जिल दर्रा। तो बुर्जिल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगला है शिपकला दर्रा। क्या है? शिपकला दर्रा। तो शिपकला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगला है रोहतांग दर्रा। क्या है? रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगला है बड़ा लाचा दर्रा। क्या है? बड़ा लाचा दर्रा। तो बड़ा लाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगला है लिपुलेख दर्रा। क्या है? लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला है माना दर्रा। तो माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला है नीति दर्रा। क्या है? नीति दर्रा। तो नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला है नाथूला दर्रा। क्या है? नाथूला दर्रा। तो नाथूला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। अगला है जेलेपला दर्रा। क्या है? जेलेपला दर्रा। तो जेलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। अगला है बोमडिला दर्रा। क्या है? बोमडिला दर्रा। तो बोमडिला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला है यांग्याप दर्रा। क्या है? यांग्याप दर्रा। तो यांग्याप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला है दिफू दर्रा। क्या है? दिफू दर्रा। तो दिफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला है तुजू दर्रा। क्या है? तुजू दर्रा। तो तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर राज्य में। चलिए अब हम 28 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, हाल ही में यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के प्रोत्साहन हेतु सीएम इंस्पायर योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो हाल ही में यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के प्रोत्साहन हेतु सीएम इंस्पायर योजना मेघालय राज्य सरकार ने शुरू की है। ऑप्शन बी मेघालय। प्रश्न नंबर दूसरा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA ने जैव विविधता प्रबंधन को मजबूत करने के लिए किस स्थान पर नई परियोजना शुरू की है? तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने जैव विविधता प्रबंधन को मजबूत करने के लिए तमिलनाडु और मेघालय स्थान पर नई परियोजना शुरू की है। ऑप्शन बी तमिलनाडु और मेघालय। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में चर्चित पुस्तक द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड का लोकार्पण किसने किया है? तो हाल ही में चर्चित पुस्तक द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड का लोकार्पण M.M. नरवणे ने किया है। ऑप्शन बी M.M. नरवणे। प्रश्न नंबर 4, 87वीं अंतर्राज्यीय जूनियर एवं युवा राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में अंडर 70 बालक वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? तो 87वीं अंतर्राज्यीय जूनियर एवं युवा राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में अंडर 70 बालक वर्ग का खिताब ऋत्विक गुप्ता खिलाड़ी ने अपने नाम किया। ऑप्शन बी ऋत्विक गुप्ता। प्रश्न नंबर 5, आंध्र प्रदेश के गुंटूर नगर निगम GMC को हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर नगर निगम GMC को हाल ही में जेंडर इक्विलिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी जेंडर इक्विलिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड। प्रश्न नंबर 6, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने हाल ही में किस महिला अधिकारी को अंतरिम CEO नियुक्त किया है? तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने हाल ही में नीतू समरा महिला अधिकारी को अंतरिम CEO नियुक्त किया है। ऑप्शन ए नीतू समरा। प्रश्न नंबर 7, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा नवजात शिशुओं के लिए स्वीकृति पहली मलेरिया दवा कौन सी है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा नवजात शिशुओं के लिए स्वीकृत पहली मलेरिया दवा आर्टेमेथर लुमेफेंड्रिन है। ऑप्शन बी आर्टेमेथर लुमेफेंड्रिन। प्रश्न नंबर 8, दुनिया का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार किस देश ने विकसित किया है? तो दुनिया का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार फिनलैंड देश ने विकसित किया है। ऑप्शन बी फिनलैंड। प्रश्न नंबर 9, INSLN डिवेक्स 2026 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो INSLN डिवेक्स 2026 सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका देश के बीच आयोजित किया गया। ऑप्शन सी श्रीलंका। प्रश्न नंबर 10, 26 अप्रैल 2026 को दिवंगत हुए रघु राय किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो 26 अप्रैल 2026 को दिवंगत हुए रघु राय प्रसिद्ध फोटोग्राफर क्षेत्र से जुड़े थे। ऑप्शन सी प्रसिद्ध फोटोग्राफर। चलिए अब हम 27 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोप किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे के खिलाफ पुष्टि की है? ऑप्शन सी फिलीपींस। प्रश्न नंबर दूसरा, 22 अप्रैल 2026 को दिवंगत हुए राजनेता नंदेला भास्करा राव किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे? ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस राज्य के वर्कला शहर को संयुक्त राष्ट्र की 20 सिटी टुवर्ड जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए केरल। प्रश्न नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को नागरिकों के जीवन के अधिकार का हिस्सा संविधान के
किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। प्रश्न नंबर 5, केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी अशोक लाहिड़ी। प्रश्न नंबर 6, भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए किस राज्य ने सेल्फ लॉकडाउन का आह्वान किया है? ऑप्शन बी केरल। प्रश्न नंबर 7, पाकिस्तान ने हाल ही में किस स्वदेशी एंटी शिप क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन सी तैमूर। प्रश्न नंबर 8, 21 अप्रैल 2026 को किस देश ने घातक हथियारों के निर्यात पर लगाया गया प्रतिबंध समाप्त कर दिया? ऑप्शन सी जापान। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में डाबर ने भारत के कारोबार के लिए नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन बी हरजीत एस भल्ला। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय कृमि दिवस नेशनल वर्म डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 27 अप्रैल। आप सभी से 27 अप्रैल की क्लास में 3 प्रश्न पूछे गए थे, हम इनके आंसर देते हैं। प्रश्न पहला, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। कहाँ है? राजस्थान में। प्रश्न तीसरा, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है। कहाँ है? एलोरा गुफा में। प्रश्न तीसरा, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अरंगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क। कहाँ है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न पहला, भारत का सबसे बड़ा जला क्षेत्रफल में कौन सा है? प्रश्न दूसरा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? प्रश्न तीसरा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।